परिवर्तन के, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जयवीर सिंह सीमा केवल उन्हीं का वो है। 604 वोट पिछली विधानसभा में गौतम जी पाए थे, 62 केवल ये पाए थे। इस बार 62 को चले गए हैं, 604 इनका होगा। 605 8-15 साल से विधायक हैं माननीय गिरीश गौतम जी, जो कि आज वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। ना तो कहीं शिक्षा की व्यवस्था है, ना कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और उनका भ्रष्टाचार तो आप गली गली देख रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यश तक न्यूज चैनल में। हम आज आए हुए हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उलही में, और यहाँ समर्थक खड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है इनकी राय, किस फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके है ना वोट करने जा रहे हैं। आगामी 17 तारीख को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए देवतलाव विधानसभा एक बहुचर्चित विधानसभा सीट मानी जाती है, और उसमें गहमा गहमी मची हुई है। लोगों के बीच एकदम इस तरह से माहौल निर्मित हो चुका है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम जानेंगे, यहाँ पे हमारे साथ माना जाए कि बुजुर्ग लोग हैं, और पहले हम इन्हीं से बात करेंगे कि इनको बताएं। हाँ, देवतलाव विधानसभा के मैं नवती का मतदाता हूँ। फतेह सिंह मेरा नाम है। ये इस बार जो है तो क्या लगता है इस बार पूरी परिवर्तन के, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जयवीर सिंह सीमा केवल उन्हीं का वो है। 604 वोट पिछली विधानसभा में गौतम जी पाए थे, 62 केवल ये पाए थे। इस बार 62 को चले गए हैं, 604 इनका होगा। 600-500 से ऊपर जाएंगे नवती पंचायत में, और बाकी हर जगह लोग बोल रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ है अभी तक? विकास कोई मतलब ही नहीं। वो आते हैं सड़क चले जाते हैं, बड़े बड़े आदमियों से संपर्क करते हैं, जनता से कोई मतलब ही नहीं। मतलब विकास आपके क्षेत्र में हुआ कुछ नहीं। बड़े बड़े इलाकेदारों को पकड़ते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो, छोटे लोगों को किसी से मिलते नहीं हैं। इसीलिए पूरा हम लोग जो है छोटे तबके के लोग सब ठाकुर ब्राह्मण सब इकट्ठा होके उनके खिलाफ जा रहे हैं। इस बार बदलाव, यहाँ बदलाव चाह। आप मीडिया एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से जनता को आगाज किया जाता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। वर्तमान में देवतलाव विधानसभा की स्थिति बहुत अच्छी है। सीमा जयवीर सिंह की, हमारे जो पूर्व के विधायक थे आदरणीय हमारे गिरीश गौतम जी, उनका इस बार सफाया होने जा रहा है देवतलाव विधानसभा से। और हमारे विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा, बेरोजगारी, और जो महिलाओं को 1000 रुपये लाडली बहने का जो पैसा दिया जा रहा है। 15 साल बीजेपी कहाँ थी? अभी कोरोना काल चला, कोरोना काल में कितने लोग मारे गए, किसी को भी मिल रहा है? कुछ नहीं मिला है। सिर्फ बहनों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है 1000 रुपये। भाई क्या करे, भाई कहाँ जाए? भाई भी तो बेरोजगार है, वो किसके पास पैसा मांगने जाए? क्या सरकार देने के लिए है तैयार? बोलती है मैं इतने युवाओं को रोजगार दे रहा हूं। अभी आपको पता होगा कि पटवारी का एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश में, कितना घोटाला हुआ। जितने युवा हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, व्यापम का परीक्षा होता है, पेलम पेल घोटाला चल रहा है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान को हम आगाज करने जा रहे हैं कि इस बार आपका सफाया होने जा रहा है मध्य प्रदेश से, आपका कहीं गिनती नहीं होने वाली नहीं है। और देवतलाव विधानसभा की जहाँ हम बात करें तो मतों के साथ जीतने जा रही हैं। कैसा लोगों को समर्थन नजर? लोगों का समर्थन बहुत अच्छा इस बार मिल रहा है। जो लोग उस बार चूक गए थे, आदरणीय नेताजी के मत को नहीं दे पाए, लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि अपने क्षेत्र से विधायक बनाया जाए। जो प्रत्याशी लड़े हुए हैं देवतलाव विधानसभा में वर्तमान की स्थिति में, वो सब अपने विधानसभा से बाहर के प्रत्याशी हैं। और मतदाता बोल रहा है कि देवतलाव विधानसभा का जो ओरिजिनल प्रत्याशी है, हम लोग उसी को इस बार मत देने जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिताएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे मेन इंपॉर्टेंट, जो कि लगता है आपको अभी आपके क्षेत्र में ये विकास नहीं हुआ है? मुद्दा हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा शिक्षा, बेरोजगारी, जो युवा इधर नशे में लिप्त हो गए हैं, उन सबको रोजगार चाहिए। आदरणीय नेताजी ने, हमारे जयवीर सिंह ने कहा है कि जो जहाँ सरकारी भूमि है वहाँ फैक्ट्री बनाई जाएगी, और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ के युवा बाहर कमाने के लिए दिल्ली, भोपाल और बाहर जाते हैं, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ST SC के जो वर्ग के लोग हैं, उनके पास रहने के लिए खुद की जमीन नहीं है, उसके लिए क्या? उनके लिए भी आदरणीय नेताजी ने अच्छा विचार किया है। कहा कि सबको जहाँ पर हैं उन सबको उनको पट्टा दिया जाएगा,
और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। समाजवादी विचारधारा ही ऐसी है कि सभी समाज को लेकर के चला जाए। जो समाज शिक्षित नहीं है, वंचित है, हर योजनाओं से बोला तो जाता है सबको आवास मिल गया। वर्तमान में आपको बताएं, जो गरीब है उसको आवास नहीं दिया जाता है, जो बड़े लोग हैं उन्हें आवास दिया जाता है। महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर, हम आपको क्या बताएं। 2014 से मोदी जी केंद्र पर बैठे हुए हैं। जब से मोदी जी आए हैं केंद्र में, भयानक महंगाई चल रही है। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, जैसा कि आपने महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो आपने जनता का काफ़ी सर्वे किया होगा। और मैं सबसे पहले देवतला विधानसभा क्षेत्र देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं। और तत्पश्चात मैं ये बोलना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा कि आप अभी ने पूछा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हर बार 8-15 साल से विधायक हैं माननीय गिरीश गौतम जी, जो कि आज वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। ना तो कहीं शिक्षा की व्यवस्था है, ना कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और उनका भ्रष्टाचार तो आप गली गली देख रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी महिला प्रत्याशी हैं सीमा जयवीर सिंह जी। आजकल क्या है कि जो पुरुष हो गए और भी कोई हो गए जो ज़्यादा वो हैं तो पहुंच गए इधर उधर, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं तो वो नहीं रख पाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की एक संस्कृति परंपरा है। आज महिलाओं मतलब अब आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन वो अपनी बात उन तक नहीं पहुँचा पाती हैं। वर्तमान विधायक हैं विधानसभा अध्यक्ष जी, उनके भ्रष्टाचार की वजह से है। और हमारे आदरणीय नेता सीमा जयवीर सिंह ने कई बार बता भी चुका है और बोल भी रहे हैं कि तारवाड़ की व्यवस्था करेंगे, जैसे आवारा पशु हो गए, है ना, तो इसमें किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, बहुत लापरवाही हो रही है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जब घर का बेटा घर में ना हो, फिर इंसान पड़ोसी को बुलाता है कि चलो ये काम कर दो करो। और इस बार सीमा जयवीर सिंह जो है सिर्फ केवल एक लोकल प्रत्याशी हैं, जो कि एक बेटे के रूप में आए हैं और घर की सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। मामा 1000 रुपए लाडली बहनों को दे रहा है। कुछ नहीं, वो तो चुनाव का एक लालच देके अभी 2-3 महीने से कर दिया गया है। बाकी वो है ना, आचार संहिता लगी है, अभी चुनाव के बाद उनका सब निराकरण हो जाएगा, देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा। वो तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ गई है, जनता थक चुकी है इस सब चीज़ों से। जनता अब लालच में नहीं आने वाली, जनता ने मूड बना लिया है, पूरे बहुमत से जीत रही है। और ये समाजवादी पार्टी जो है तो एक ऐसी पार्टी सर्व समाज को, सर्व समुदाय को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए जनता ने मूड बना लिया है, अच्छे मतों से इस बार सीमा जयवीर सिंह प्रत्याशी निकल रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं फिर से दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ, लोकल प्रत्याशी हैं, ये घर के ही देवतला विधानसभा के हैं, बाकी जो है सब मनियावा के हैं। तो कोई नहीं चाहता कि हम बाहर के लोगों को बुलाएं, और क्योंकि वो बाहर के लोग जो है तो बाहर का ही विकास करते हैं, वो अपने खुद का विकास कर रहे हैं। मनियावा के जो है और जो इधर उधर से आते हैं, उनके प्रचार में आते हैं, दूसरे क्षेत्र से आते हैं, घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। इसलिए इस बार पूरा घर परिवार समाज और देवतला विधानसभा क्षेत्र हमारा पूरा परिवार इस बार हमारे साथ है, और इस बार सीमा जयवीर सिंह को अच्छे मतों से विजयी बनाएगा। चलिए जी। कुछ नहीं है, रोड तो है नहीं अच्छी सुविधा, तो आप काहे में खटोले में लाद के लेके जाते हैं गरीबों को, काहे से लेके जाएंगे। वाहन की व्यवस्था तो है नहीं। आदरणीय हमारे नेताजी राग फूट होते हैं तो उनकी गाड़ी भी पकड़वा देते हैं थाने में। ठीक है ना, ऐसी तो दयनीय स्थिति है, जो काम करने के लायक उस काम करने नहीं दिया जा रहा है। और जो विधायक बन जाते हैं तब क्या बताएं उनको, अपने जेब पॉकेट के अलावा कोई विकास नहीं करते हैं। युवा क्या करे, आज का युवा नशे में लिप्त है। भाई रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो युवा कहाँ जाएगा, नशा करेगा, लूटपाट करेगा, चोरी चमारी करेगा, इसको देखने वाला कौन है। मामा जी लाडली बहाना दे रहे हैं अपनी बहनों को, लाडली बहाना चल रहा है, अभी तक चुनाव नहीं था तो लाडली बहाना कहाँ थी। अब 2 महीने 4 महीने चुनाव बचा, सर्वे हुआ बीजेपी का कि बीजेपी इस बार सफाया होने जा रही है, तो लाडली बहाना देना शुरू कर दिए हैं। अब चुनाव के बाद सेवा समाप्त है। जिनको लगता है कि लाडली बहाना से हमें लाभ है, वही उनको वोट देंगे, और कोई वोट नहीं देगा उनको। इस बार भारतीय जनता पार्टी के रवैये को सब जान रही है अच्छी तरीके से, और क्या होगा उनका वो जनता बताएगी, हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है, बदलाव के लिए पूरा एक तरफ से मूड बना हुआ है लोगों का। युवाओं का भी ये पूरा रुझाव है कि हमें बदलाव देखना है क्षेत्र में।